हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, बहुत ही कम स्ट्रेटजीज ऐसी होती हैं जो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे काम करती है। एज इन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन के लिए, तीनों के लिए यूजफुल साबित हो सकती हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज बहुत ही कम होती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जिसको मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं। लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे या पोजीशन किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। रादर मोमेंटम कैच करने के लिए आप इस स्ट्रेटजी को वीकली या मंथली चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से यूज करते हैं। और ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक बिगिनर भी इस स्ट्रेटजी को आराम से यूज कर सकता है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में मैंने कोई भी प्राइस एक्शन यूज नहीं किया है। तो इस स्ट्रेटजी में कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं है। बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी है, बहुत ही नीट एंड क्लीन स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट डिस्कसिंग द निटी ग्रिटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी को स्विंग के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं इस स्ट्रेटजी को 2 आवरली टाइम फ्रेम पे यूज करूंगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं या पोजीशन में यूज करना चाहते हैं, और या फिर आप इससे लॉन्ग टर्म मोमेंटम कैच करना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज करके आप यहां पे इस स्ट्रेटजी को उन पर्टिकुलर जोन्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, चलते हैं यहां पर धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे, जहां पर मैं ओपन कर रहा हूं tv.dhan.co। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है, और एज यू कैन सी कि मोस्ट ऑफ माय ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग में होती है, वहां पर मैं 2 आवरली चार्ट यूज करता हूं। ऑल्दो इस वीडियो में मैं आपको सेम स्ट्रेटजी मल्टीपल टाइम फ्रेम में दिखाने वाला हूं, लेकिन मैं पर्सनली इसको 2 आवर पे बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़े से पुराने डेटा पे, क्योंकि मैं लाइव डेटा यहां पर आपको शो नहीं कर सकता एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसलिए मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी के डेटा पे। अब यहां पर इस स्ट्रेटजी का बेसिक पर्पस क्या है? इस स्ट्रेटजी का बेसिक पर्पस ये है कि ये ऐसा मोमेंटम है तो इस मोमेंटम को भी कैच कर पाए। एट द सेम टाइम अगर ये मोमेंटम नहीं है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो इस भी पूरे ट्रेंड के अंदर ये स्ट्रेटजी फेल ना हो, ये स्ट्रेटजी आपको टाइम पे सिग्नल दे और आराम से एग्जिट भी ना कराए। तो मजे की बात ये है कि छोटे ट्रेंड्स जहां पर बनेंगे वहां पर ये स्ट्रेटजी आपको जल्दी एग्जिट करा देगी, और बड़े ट्रेंड्स जहां पर बनेंगे वहां पर ये स्ट्रेटजी आपके साथ साथ आपको प्रॉफिट ट्रेल भी करवाती रहेगी। दिस इज द ब्यूटी अबाउट दिस स्ट्रेटजी। वो चाहे आप इंट्राडे में यूज करें, स्विंग में करें, कहीं पर भी करें, लेकिन अगर वो इंट्राडे में भी अगर वो छोटा सा अप ट्रेंड है तो वो छोटा सा अप ट्रेंड कैच कराएगी और आपको जल्दी एग्जिट करा देगी माइनर से लॉस के साथ। लेकिन अगर वो अप ट्रेंड स्ट्रेच हो रहा है, बहुत लंबा जा रहा है, तो ये आपको पूरे ट्रेंड में या फिर ब्रॉडली पूरे ट्रेंड में आपको बिठा के रखेगी। सबसे पहले यहां पर आपको कोई भी स्टॉक उठाना है, प्रेफरेबली निफ्टी 200 स्टॉक्स में से कोई उठाना है, मतलब टॉप के 200 स्टॉक्स में, क्योंकि लिक्विडिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। आपको ये चीज याद रखनी है कि आपने इस स्ट्रेटजी को कभी भी इलिक्विड सिक्योरिटी में अप्लाई नहीं करना है, मतलब जेड कैटेगरी स्टॉक में नहीं लगाना है। ऐसे स्टॉक्स जो कि माइक्रो कैप है, पेनी स्टॉक्स है, लिक्विडिटी का इशू है, क्योंकि हम मोमेंटम कैच कर रहे हैं, और छोटे स्टॉक्स में जैसे ही मोमेंटम बदलता है वैसे ही उसमें लोअर सर्किट लग सकता है। ऐसे स्टॉक्स को मैं ट्रैक भी नहीं करता हूं, और इसीलिए मैं निफ्टी के टॉप के 200 स्टॉक्स में ही अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करता हूं। आई हैव अ फ्यू स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट मार्केट्स, लेकिन आई मेक श्योर दैट ऑल दीज स्ट्रेटजीज आर एप्लीकेबल इन द निफ्टी 200 स्टॉक्स। और हाँ, एक चीज, जिस तरीके से मैं यहां पर आपके साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करता हूं, उसी तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफीज, किस तरीके से आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल रेशियोज को स्टडी किया जाता है, ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के अराउंड जो चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं हमारे दूसरे YouTube चैनल इन्वेस्टिंग विद धन पे डिस्कस करता हूं। अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप क्लिक करके उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वापस स्ट्रेटजी की तरफ। यहां पर देखिए, मैं वापस चलता हूं 1 जनवरी 2025 को। तो ये देखिए, ये वाला मोमेंटम कैसे कैच कर सकते थे, ये वाला मोमेंटम कैसे कैच कर सकते थे। सबसे पहले आई एम वेरी श्योर आपने एक इंडिकेटर का नाम सुन रखा होगा, MACD। दोस्तों, MACD में 2 मूविंग एवरेजेस होती हैं, 12 पीरियड और 26 पीरियड। आप कभी नोटिस करना, जब 12 पीरियड 26 पीरियड से ज्यादा शार्पली ऊपर जाती है, यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बिल्ड हो रहा होता है। जब 12 उसके बाद मर्ज करना शुरू करती है 26 के साथ साथ, तो यहां पर आपका अप ट्रेंड खत्म हो रहा होता है। अब MACD की एक प्रॉब्लम है। MACD की प्रॉब्लम ये है कि वो गिरती हुई मार्केट में भी अगर मार्केट थोड़ी सी भी अपसाइड देगी, तो यहां पर MACD आपको टेम्परेरीली बाय दे देगा, लेकिन ब्रॉडली मार्केट तो सेल में थी, तो ये इमीडिएटली सेल दे देगा। ऑल्दो उसमें लॉसेस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यहां पर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत लग सकती है, आपके स्लिपेजेस लग सकती हैं, आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे ब्रोकरेज के ऊपर। इसीलिए सिर्फ MACD को यूज करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जनरेट कर लेंगे, मुझे पर्सनली नहीं लगता है, या फिर मैं ये बोलूं कि मैं पर्सनली इसको कंप्लीटली रिलाई नहीं करता हूं इसके ऊपर। इसके साथ मैं एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं, और दोस्तों इस स्ट्रेटजी में मैं एक और इंडिकेटर जो मुझे ये कंफर्म करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि MACD के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं।
ये मैंने MACD इंडिकेटर लगाया, इस जगह पर MACD ने आपको बाय सिग्नल दिया और यहां से आपको अच्छा अप ट्रेंड मिला। लेकिन कभी कभी MACD फॉर एग्जांपल ऐसी जगह पे भी बाय सिग्नल देता है, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता, स्टॉक साइडवेज फंस जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर वो इमीडिएटली सेल सिग्नल भी दे देता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसी चीजों को भी अवॉइड कर सकते हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा और मैं एग्जैक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, ब्रॉडली स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन MACD ने फिर भी यहां पर आपको अप ट्रेंड का सिग्नल दे दिया था। दोस्तों, ऐसी चीजों को कैसे अवॉइड किया जाता है, और या फिर अगर आप यहां पर नोटिस करें, MACD ने यहां पर भी बाय सिग्नल दिया था, जबकि यहां पर तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट खड़ी हुई थी। अब यहां पर नोटिस करते हैं कि हम एग्जैक्टली किस तरीके से बाय और किस तरीके से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, MACD के साथ मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया सुपर ट्रेंड, एंड इंटरेस्टिंगली दोनों के पैरामीटर्स डिफॉल्ट पैरामीटर्स है। MACD के 12, 26 और 9 ही रहेंगे, सुपर ट्रेंड का 10,3 ही रहेगा। दोनों पैरामीटर्स को हम एज इट इज यूज करेंगे। अब यहां पर देखिए, जिस जगह पर आपको MACD ने बाय सिग्नल दिया, सिर्फ बाय सिग्नल नहीं दिया, हमें यह भी चाहिए जो ब्लू लाइन है वो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गई है। अब देखिए, हमें चाहिए दो चीजें। पहला, MACD बाय सिग्नल दे, लेकिन MACD जब बाय सिग्नल देगा तो यहां पे प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे हैं। ऊपर भी होते तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें चाहिए एक और सिग्नल। वो सिग्नल क्या है कि MACD यहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में भी आ जाए। MACD बुलिश है, MACD पॉजिटिव टेरिटरी में है, एंड तीसरा सिग्नल कि प्राइसेस आर आल्सो अबव द सुपर ट्रेंड। दोस्तों, अब आप यहां पर देखिए, ये डेविस लैब का 2 आवरली चार्ट था, इसके हाई पे भी अगर मैंने यहां पर बाय किया तो ये लगातार आपको अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास का मूव देकर ये स्टॉक रुका था। लेकिन अब यहां पर ये डाउन ट्रेंड में भी आ सकता था। हमें एनीवेज 11-12% का मूव यहां पर नहीं चाहिए 2 आवरली चार्ट पे। 2 आवरली चार्ट पे हमारा टारगेट 2 से 4% के आसपास का मूव का है। अब यहां पर देखिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या था, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये था कि जैसे ही मेरे को MACD एक सेल सिग्नल देगा, मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा। यहां पर देखिए, इस जगह से यहां तक स्टॉक ने आपको 4.25% के आसपास का रिटर्न दिया, और उसके बाद जब MACD ने सेल दिया तो भी अप्रोक्सीमेटली 1.5% की अपसाइड इसमें आ चुकी थी। मतलब अगर आप 4% में प्रॉफिट बुक नहीं भी कर पाए थे, 3% में नहीं भी कर पाए थे, तो भी आप ट्रेड को प्रॉफिट में ही काट रहे हैं। दोस्तों, मैं तीनों कंडीशंस रिपीट कर देता हूं। कंडीशन नंबर 1, MACD बाय सिग्नल में हो। बाय सिग्नल कौन सा होता है, जहां पर डिफॉल्ट MACD की सेटिंग में ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर होती है, या मैं ये बोलूं कि MACD की लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है। दूसरा, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए, एंड तीसरा एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मेरा MACD की जो ब्लू लाइन है, जो कि MACD की एक्चुअल लाइन होती है, वो लाइन पॉजिटिव टेरिटरी में होनी चाहिए, वो नेगेटिव टेरिटरी में नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव टेरिटरी का मतलब है कि यहां पे ट्रेंड कैच हो रहा है, ये स्टॉक ट्रेंड पकड़ रहा है, सुपर ट्रेंड कंफर्म कर रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड पकड़ रहा है, और MACD ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था। लेट मी शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स गाइस। सो यहां पर लेट मी शो यू अ कपल ऑफ मोर ट्रेड्स। यहां पर देखिए, MACD बुलिश टेरिटरी में आ गया, और मैं MACD की मेन लाइन की बात कर रहा हूं। उसी समय आप नोटिस कीजिए कि प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गए हैं, और उसके बाद आपको यहां से 3% के आसपास का मूव मिलता है। मैंने यही बताया था कि आपका पहला टारगेट 2 से 4% के आसपास का मूव होना चाहिए 2 आवरली चार्ट में। ऐसा नहीं है कि यहां पे खराब ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यहां पे खराब ट्रेड्स मिलेंगे भी तो आपके लॉसेस बहुत ही कम होंगे। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए, आपको इस जगह पे बाय सिग्नल मिला, आपने यहां पर बाय सिग्नल लिया और 4.5% का मूव आया, बट मान लेते हैं कि ये 4.5% का मूव नहीं आया था, यहां पर इमीडिएटली मार्केट नीचे आ गई। दोस्तों, ये MACD को आप यहां पर देखिए, इस कैंडल के नीचे फिर भी यहां पर आपको सेल सिग्नल मिल गया था, क्योंकि MACD ने सेल सिग्नल दे दिया था। यहां पर भी आपको 1.25% के आसपास का मूव मिल रहा है। मैं आपको एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड दिखाता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर जब MACD बुलिश टेरिटरी में आता है, यहां पर आपको बाय सिग्नल मिला, और इसके हाई के ऊपर मैंने यहां पर बाय किया, 1.98% का प्रॉफिट आया। मान लेते हैं कि मैं यहां पर प्रॉफिट बुक करने की सोच ही रहा था और मैं नहीं कर पाया। अब यहां पर क्या होगा, अगली ही कैंडल पे जैसे ही प्राइसेस नीचे आने शुरू हुए, यहां पर MACD ने सेल सिग्नल दे दिया। अब दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर इस कैंडल के नीचे जो आपका लॉस है वो भी सिर्फ 2% के आसपास का ही है।
तो जहां पर आपका मिनिमम प्रॉफिट 2% का है, मैंने बोला कि 3% के आसपास मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं या 4% के आसपास मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, ऐसे केस में 2% का ही आपका स्टॉप लॉस रहता है। मोस्टली आप नोटिस करेंगे कि 1.2% से 2% के बीच में एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका, लेकिन आपका जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम 2% के आसपास का रहेगा। आप 2.5 से 3% या 3.5% के बीच में कहीं पर भी अपना मेजॉरिटी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं कि कैसे ये स्ट्रेटजी इतना अच्छा काम करती है। अगर एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में होता है तो आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर जहां पर आपको एमएससीडी ने बाय सिग्नल दिया और वो पॉजिटिव टेरिटरी में भी आ गया, इस जगह से इस जगह तक स्टॉक 14% ऊपर था, आपको सेल सिग्नल जाकर यहां पर मिला है, मतलब ऑलमोस्ट टॉप के आसपास। तो टॉप के 14% वो आपको दिखा चुका है। दोस्तों यहां पर अगर ट्रेंड छोटा रहेगा तो एमएससीडी जल्दी पलट जाएगा, एमएससीडी भी आराम से लेट सेल सिग्नल देगा। इसका मतलब यह है कि आप तसल्ली से ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अगर ये मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रही है तो। दोस्तों यहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बीच में 2.5 से 3-4% के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखेंगे। इसी स्ट्रेटजी को अगर मैं आपको इंट्राडे में करके दिखाऊं तो लेट मी टेक यू टू अ 15 मिनट्स चार्ट। आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब तक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, एमएससीडी पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आ रहा था, यहां पर जब आपका एमएससीडी पॉजिटिव टेरिटरी में आता है, ये इंट्राडे का चार्ट है, सुबह 9:45 बजे के आसपास ट्रेड मिला है, उससे बाद से ये स्टॉक लगातार ऊपर गया है, अप्रोक्सीमेटली 3 बजे तक ये 1.3% ऊपर था। इस बीच में जब एमएससीडी ने सेल सिग्नल दिया भी, उससे भी पहले का अगर हम यहां पर देखें तो उससे पहले ये कम से कम 0.8% के आसपास का रिटर्न दे चुका था। और आपने जनरली मेरे मुंह से ये वाली बात सुनी होगी कि इंट्राडे में एनी प्रॉफिट मोर देन 0.7% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न। लेट मी शो यू अ फ्यू मोर ट्रेड्स। हम इस स्ट्रेटजी को सिर्फ एक ही स्टॉक पे अप्लाई नहीं करेंगे, लेट मी टेक यू थ्रू सम अदर स्टॉक ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मारुति सुजुकी यूज कर लेता हूं। अब आप यहां पर इंट्राडे में नोटिस कीजिए, यहां पर आपको बाय सिग्नल मिलता है अप्रोक्सीमेटली 9:15 बजे के आसपास। 9:15 के आसपास आपको मार्केट खुलते ही अप ट्रेंड मिल जाता है और बंद होते होते मार्केट 0.5% ऊपर गई है और मार्केट फ्लैट बंद हो जाती है। मतलब आपको लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट चाहे आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन आपको लॉस भी नहीं हुआ उस दिन पे। लेट मी शो यू सम अदर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए, यहां पर आपका एमएससीडी बाय सिग्नल में आ जाता है, अराउंड 12 बजे के आसपास आपको बाय सिग्नल मिलता है, इंट्राडे में 1.5% के आसपास का मूव मिलता है। दोस्तों इसी स्ट्रेटजी को अगर मैं वीकली चार्ट पे इस्तेमाल करूं तो आप यहां पर नोटिस कीजिए, इसी स्टॉक में मारुति को ही पकड़ लेते हैं, यहां पर आपका एमएससीडी बुलिश आ जाता है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाता है, प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है। आप यहां से देखिए, ये स्टॉक ने जब तक बाय सिग्नल मेंटेन किया, अराउंड 22% के आसपास का मूव आपको मिल चुका था। बीच में जो सेल सिग्नल मिला था उसका लो ही ब्रीच नहीं हुआ था और यहां पर आपको सेल सिग्नल मिलता है जिसका लो ब्रीच होता है 10,300 रुपीज के आसपास, जबकि आपने स्टॉक बाय किया था 9,030 के आसपास। सो 13% के आसपास का मूव तब भी आप बुक कर चुके थे। आप इसमें किसी और स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस को देखते हैं और इस बार हम मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप नोटिस कीजिए कि यहां पर आपको बुलिश ट्रेड मिलता है, पॉजिटिव टेरिटरी वाला। इस जगह से यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगेन ऑलमोस्ट 38% का क्लीन प्रॉफिट मुझे मिलता है। फिर एमएससीडी मुझे सेल सिग्नल देता है, फिर एमएससीडी जब दोबारा बाय सिग्नल देता है इस बड़ी कैंडल के ऊपर, आप यहां पर नोटिस कीजिए प्राइसेस दोबारा मुझे 100% रिटर्न दे रहे हैं। तो मैंने आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 2 आवरली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, चारों टाइम फ्रेम पे दिखाया है किस तरीके से स्ट्रेटजी को यूज करना है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी की सबसे खास बात यह है कि लॉसेस जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, बहुत ही छोटे होंगे और जो प्रॉफिट्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले अपने एंड पे टेस्ट कीजिए। आप जौन से भी टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल फील करते हैं, आप वहां पर छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए एंड वंस यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तब आप उसको बड़ी क्वांटिटी पे लेकर जाइएगा। स्टार्टिंग में सीधा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करना चाहिए किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। आप पर्सनली कौन से टाइम फ्रेम पे इसको यूज करने वाले हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.